तो मुआशी अशारिये इस वक्त बेहतरी की सिमत में जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन का एतराज़ इस हुकूमत को लेकर हमेशा से ये है कि मईशत को तबाही के दहाने पर इस हुकूमत ने पहुँचा दिया। तो राना साहब, ये मुआशी अशारिये जो इस वक्त पॉजिटिव सिमत में हुकूमत के मुताबिक जा रहे हैं, आप एग्री करते हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के तमाम पॉइंट से? देखिए, मैं पहले तो मैंने थोड़ी सी बात सुनी है, मैं उस वक्त आपके साथ था। वो जो वज़ीर मसूफ़ा थी, उन्होंने ज़रताज तो गुल साहिबा की टेप जी ज़रताज गुल साहिबा मौजूद थी। वो ब्रेक का वक्त, इसलिए मैं हाँ, आपका टेक ले नहीं सका उस वक्त। जिस तरह वो टेप चल रही थी, मैं हैरान हूँ। चले, लोगों को पता ही है क्या सूरत हाल है, हॉस्पिटल की क्या हाल है, स्कूलों की क्या हाल है, सफाई लाहौर में जिस तरह हो रही है, ये सब लंबी बात है, क्या उस पर करनी है, गवर्नेंस की करें या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ करें। लेकिन जहाँ तक आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिकेटर्स हमने इनको 5.8 पे दे गया थे जीडीपी। ये उस पे पता नहीं ज़ीरो पे या माइनस पे भी चली गई पिछले सालों में। और ये -0.4। इन्होंने काफ़ी चीज़ों में कोविड के पीछे छुपते रहे। अब ये 3.9 का बता रहे हैं, 4% की बात कर रहे हैं, जो कि मैं समझा रियलिस्टिक है। और अभी शायद आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने भी कहा है कि शायद उन्होंने कुछ और बात की है। इनके अपने इदारों की बात करनी, इसका भी ये एक्सपोज हो जाएंगे कि है असल में कितनी। और ये काम लगाते थे जी, ये जो फिगर्स थे वो फज करते थे, तो वो एक्सपर्ट तो अभी भी इनके पास हैं जो हमारे पास थे और जिस पे ये उंगलियां उठाते थे। मैं समझता हूँ ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बड़े फॉल्स हैं और एक ऐसे ही इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। उसकी वजह ये है, मैं अगर लंबी बात इकोनॉमी को करूँगा तो फिर करंट बात करूँगा, ये जो जिसका बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि ये अगर ये चीज़ें बेहतर करें ना, हेल्दी जो होती हैं चीज़ें इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है और सरप्लस प्रोडक्शन होती है जो एक्सपोर्ट के लिए होती है। तो ये बहुत सारी लंबी एक इस पे बहस हो सकती है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊं कि जो रिजर्व्स हैं कि वो बेशुमार इन्होंने मुल्कों से या अदारों से लोन लेके, बल्कि स्कूल तो इन्होंने पता नहीं, अभी मुझे पता चला था कि इन्होंने ये चीज़ें सारी की हैं जो कि समझता हूँ अनइमेजिनेबल है। साथ में जब हमने स्कूल को किया था तो उसमें मैं समझता था कि ये ज़्यादा रेट है, इस पर नहीं जाना चाहिए था हमें। तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने इस वक्त कोई एक फसाड क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल, और आगे जाके बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वो तो अगले सालों की बात की है उन्होंने, अगले सालों में देखते हैं कि उनकी अपना जो एक अप्रोच है या उनकी डायरेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा एक चल रहा था टीवी पे कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी को 2018 की पोजीशन में ले जाए, 2018 की पोजीशन में ले जाए। तो 2018 की जो पोजीशन थी फिर वो इसका मतलब कि बड़ी अच्छी थी, जिस पे वो बात कर रहे हैं कि उस पोजीशन में हम ले जाएं इकोनॉमी को। तो ये चीज़ें बड़े विजिबल हैं। और ये एक मैं आपको बात बताऊँ, बजाय इस पे जाना हमें इंडिकेटर्स जो कि किसी हम हमारे को ये चैलेंज करते हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं कि ये सारी फॉल्स या एक फजिंग पेश कर देते हैं मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन एक मैं बात बताऊँ कि जो रियल जो इसका पैमाना है वो है कि क्या इस वक्त मुल्क खुशहाल है, जो क्या आवाम जो एक आम आदमी है वो उसकी ज़िंदगी एक आराम से गुजर रही है या कंफर्टेबल है, वो 2 वक्त की रोटी उसको मैसर हो रही है। अभी तो ये मतलब एक ऐसी बात कर देते हैं, मैं सुन रहा था कि हमजा साहब के चिकन के वो उनके है पोल्ट्री है जी। भाई आप बताएं, चिकन की पोल्ट्री है तो क्या दालें भी उनकी हैं, क्या सब्जियां भी उनकी हैं, क्या आटा भी उनका है, क्या मतलब कोई सो ऑन। तो लेकिन मैं क्या तो राना साहब बकौल आपके कि 2018 में मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर थी, जैसे भी आपने शौकत तरीन साहब को भी कोट किया कि वो 2018 वाली इकॉनमी चाहते हैं। मैं
तो ये रातों रात फिर हुआ क्या? ये एकदम से फूड इन्फ्लेशन कैसे आ गया? जैसे हुकूमत आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये तो आर्टिफिशियली स्टेबल किया हुआ था, अगर वो बड़ी मुस्तहकम इकॉनमी थी तो ये चंद महीनों में या सिर्फ 1-1.25 साल में ये कैसे हुकूमत इस मौशी बहरान को नहीं कंट्रोल कर सकी और मईशत बद से बदहाल होती गई? आपने बातें नहीं सुनी, खान साहब ने बातें की कि जी मैं 200 बंदा मेरे पास, मैंने 3 साल से तैयारी की हुई है, मैंने ऐसे बंदे किए हैं कि जो आके तो इनकलाब ले आएंगे और सारे मेरी टीम है और मैं टीम को सिलेक्ट करने का माहिर हूँ। खैर बहुत सारी उन्होंने बातें की 3 साल पहले, और जब 2018 में उनको गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने तो हथियार ही फेंक दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो ना तजर्बाकार हैं, हमें तो 6 महीने तो समझने में लगे हैं होता क्या है सारा सिलसिला, हमें चीज़ों के मामलात नहीं पता थे हमें। तो इसलिए इन्होंने वो चीज़ें जो पहले 1-2 साल में तबाही की अपनी ना तजर्बाकारी से, ना लैकी से, ना अहली से, वो उसका रिजल्ट आपके सामने आया है। पॉलिसीज ऐसी थी कि जैसे सारी ग्रोथ रुक, ऐसी पॉलिसी थी जैसे बिल्कुल मुल्क नीचे की तरफ चला गया। अब अगर थोड़ी सी ये कोई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। आज मुझे बताएं, आटे का बुरान है, जब बम्पर क्रॉप आ गई है तो प्रोक्योर करने में लोग इनको जो इन्होंने प्रोक्योर किया है वो उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। आज मैं सुन रहा था टीवी पे भी कि इन्होंने जो सिस्टम किया है कि रिलीज करेंगे, हम उस हिसाब से रिलीज ही नहीं कर रहे चीज़ें, या उस हिसाब से नहीं दे रहे गंदम जैसे लोगों को आटे की प्राइस में कोई स्टेबिलिटी आए। तो ये सारी एक चीज़ से नहीं होता कि एक वाफर चीज़ है तो वाफर चीज़ तो हो गई, चल ने एक टारगेट पूरा कर लिया है। और दूसरी फिर बात होती है कि आगे उसको लोगों जिस तरह पहुंच रहा है। रात में देख रहा था 1300 कितने रुपए का वो थैला है वो आटे का कराची में, और 1200 1250 दूसरे इलाकों में है। तो आपको नहीं पता, पिंच महसूस करते आप भी, एक आखिर पाकिस्तान में रह रहे हैं कि बिजली का बिल है, क्या बिजली के बिल भी हमने बढ़ाए हैं? क्या सर्कुलर डेट जो हमने इनको दिया था 900, क्या हमने इनको 2300 पे पहुंचा दिया है? हमने तो 500 पे मिला पार्टी से। बिजली की कीमत बढ़ाने का तो वो आपकी हुकूमत पर ही मलबा डालते हैं कि आप लोगों ने महंगे महंगे मुआहदे किए हुए थे और उनकी वो पेमेंट्स हर हाल में उन्हें करनी है, इसलिए बिजली की कीमत बढ़ानी है। यही तो नलायकी है, यही तो नलायकी है कि हमें 500 का मिला, हमने उसमें ऐड किया 5 साल में 400, और इनको 900 पास ऑन किया, ये पहुंच गए 2500 पे या 3000 पे पहुंच गए हैं 3 सालों में। इन्होंने ऐड किया और प्राइस इन्होंने कितनी दफ़ा बढ़ाया, दफ़ा इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। तो ये तो कहते थे हम चोरी बंद करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम बड़े अफोर्डेबल बिजली देंगे। तो क्या हुआ? सर्कुलर डेट भी बढ़ा है, प्राइसेस भी बढ़ी हैं, लोगों में बर्डन भी गया है, और लोड शेडिंग भी लोगों को फेस करनी पड़ती है, और फिर उधर ही खड़े हम जहाँ खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की नैरेटिव से, इस किस्म की तकरीरों से कुछ नहीं होता। होता ये होना ये चाहिए कि लोगों को महसूस हो कि बेहतरी आ रही है। जब आप यहाँ बैठे कहेंगे कि हाँ बेहतरी है, जब 2018 की बात करते हैं, इन्फ्लेशन पता कितना था? 4% पे था, हमें 12% मिला था। हमारे रिजर्व जो थे वो हमने भी 23 रुपये लेके हम गए थे। हम स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पे लेके गए थे। हम जो हमें 1700-1800 पे रेवेन्यू मिला था, हम इसको 4000 में लेके गए थे। डबल, हमने मोर देन डबल कर दिया था। क्या इन्होंने डबल किया है? हमने 4000 दिया था, ये 8000 में करे ना, क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने तकरीरें भी की थी हम 8000 करेंगे, ये आपको याद होगा। सही। तो ये चीज़ें कहने की, आके बातें करने की, हमने ये कर दिया, हमने वहाँ पे मसला कश्मीर का, वो कहते हैं जी नमूसे रसालत, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन। यार तो ये लेकिन लोगों को पता है। अब राना साहब, जैसे ये हुकूमत अपने वादे आवाम से किए गए नहीं पूरे कर सकी, तो इस हुकूमत के खिलाफ फिर एक तहरीक शुरू हुई थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वो तहरीक शुरू की थी, अपोजिशन की तमाम जमातें थीं, वो भी आवाम से वादे करती थी इस हुकूमत को हम आज घर भेज रहे हैं, कल घर भेज रहे हैं, मुख्तलिफ डेडलाइंस दी जा रही थी, इस्तीफ़ों की बात हो रही थी। आज वो अपोजिशन और उसका बयानिया भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बयानिया तो उधर ही है, इस गवर्नमेंट को घर भेजना है। बयानिया तो उधर ही है कि वोट को इज्जत दो, कि हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, ताकि जो पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।